सो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मुझे पता है इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस चीज़ को लेके चल रहे होगे कि मुझे सीईटी का एग्ज़ाम देना है, वो भी तैयारी करनी है और साथ में बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि हर जगह बहुत अलग अलग चीज़ें बताई जा रही। कोई बोल रहा है ये कर नहीं तो ये हो जाएगा, कोई बोल रहा है ये कर नहीं तो ये हो जाएगा, और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो देखो गाइस, क्लियर कट मैं एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जिससे अगर आपने उसको फॉलो किया तो भाई तुम्हारे सर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से ऑफलाइन बैच है, अगर आप सुनना चाहते हो, अगर उसको फॉलो करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और प्लीज रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे मुझे स्टार्टिंग से मेरी बातों को समझते हैं, जो आप 10th में ही थे, तो प्लीज इन बातों को जरूर फॉलो करना विदाउट कंफ्यूज हुए बिना। और बाकी चॉइस और मर्जी आपकी है। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1 के रखता हूं एंड साथ में 500 कमेंट का, जिससे मुझे एक और मोटिवेशन आएगा नेक्स्ट इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, बेस्ट टिप्स, सबसे पहली बात, तो अगर अभी आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, दिसंबर तो खत्म है, जैन बचा हुआ है और फैब तो बचा ही, फैब को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, मतलब कुल मिला के जैन बचा हुआ है। पूरे उस जैन के अंदर भी गाइस आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के प्रीलियम्स है, प्रीलियम के जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रीलियम के प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाते हैं वो है, और साथ में आपका एग्जाम भी है। मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि आपके कॉलेज में कितने प्रीलियम्स रखे गए हैं? कहीं एक रखा जाता, कहीं दो रखा जाता, और कहीं तीन भी रखा जाता है गाइस। तो आपके कॉलेज में कितने प्रीलियम एग्जाम चल रहे हैं? तो इस जैन के अंदर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, बहुत कम टाइम मिलेगा खुद की सेल्फ स्टडी को करने के लिए। बट गाइस देखो, कम टाइम मिलेगा, फिर भी अपने आप को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को करना ही पड़ेगा, जो चीजों को, हर चीजों को लेके चलना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो उसके बाद बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तो सर हम करें तो कैसे करें सर, टाइम इतना कम बचा हुआ है, हमारे सर पे एमएससी सीटी का भी टेंशन है और हमारे सर पे बोर्ड एग्जाम का भी टेंशन है, तो क्या करूं? देखो दोस्तों, मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि दिसंबर अब खत्म होने जा रहा है, आपको पूरी तरीके से जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, पूरी तरह से लग जाना चाहिए। आप बोलोगे सर नहीं सर, मुझे सीईटी में बहुत स्कोर अच्छा करना था। देखो दोस्तों, एक क्लियर कट बताऊं कि अगर ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि भाई अगर ये बताएगा तो फिर धंधा कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं क्लियर कट ये बताना चाहता हूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के बुक का, आपने स्टेट बोर्ड बुक का बहुत अच्छे से ध्यान दोगे और बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नहीं तो फिर लक के भरोसे ही रहोगे कि मेरा लक अक्कड़ बक्कड़ में चल जाएगा और मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा। बट अगर आप अपने दिल से और सच में चाहते हो कि मैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर करूं, तो भाई अभी बोर्ड की जो बुक होती है उसको, मतलब जितना पढ़ सकते हो, जितना कंप्लीट कर सकते हो उतना कर लो। हाँ, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मेरा दिल नहीं मानता, तो सीईटी का मुझे थोड़ी तैयारी करनी है, तो जो जो चैप्टर करते जा रहे हैं उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाओ। इससे हेल्प क्या होगा पता है? पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते जाओ। इससे बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू आने वाला है वो भी सॉल्व कर लोगे और साथ में सीईटी भी सॉल्व कर लोगे। एक तीर से दो दो निशाने। जैसे आपने मान लो फर्स्ट चैप्टर जिसका भी सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करके आपने पूरा चीजें, आपने पूरे उसको पहले बोर्ड एग्जाम की तैयारी वाइज आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आपको एमसीक्यू की तैयारी करनी है, तो उठा लो कोई अरिहंत की बुक, जो अरिहंत की बुक इतने सालों से चल रही है, वो बुक उठाओ और उस बुक के जो एमसीक्यू दिए उनकी प्रैक्टिस कर लो। बट उसके लिए बस 30 to 35 मिनट्स दो, जितना उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका ये भी कंप्लीट हो गया, और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सब चीज बहुत अच्छे से आता है, तो भाई खुद से रिसर्च करो। सीईटी का पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता है। मैंने बोला सीईटी के पेपर में केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो केमिस्ट्री का बुक आपको रीड करना ही पड़ेगा। बायो है, अगर आपका पीसीबी है तो बायो आपको रीड करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर आप इस तरह से करोगे तो अच्छा। आपको बेसिक ही चीजें नहीं पता है, क्योंकि ये अपना सीईटी का जो एग्जाम होता है वो हमारे स्टेट बोर्ड बुक से कनेक्टेड होता है। समझ में आ रहा है? अगर स्टेट बोर्ड का बुक ही आपने नहीं पढ़ा, बस आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो आप लक के ऊपर जी रहे हो। अगर वैसा है तो आप करोगे, नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप लक पे जीना चाहते हो तो आपकी चॉइस, आप यहां से भी जाओगे वहां से भी जाओगे। इससे अच्छा अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और डेली आप करना चाहते हो 30 to 35 मिनट्स, मेरी तरफ से आप सभी को छूट है, और बाकी चॉइस आपकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।